उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रही है उड़द दाल कचौड़ी। इसके लिए हमने काली उड़द की दाल भिगोई थी, उसको हमने 5 घंटे के लिए भिगोया और 5 घंटे के भिगोने के बाद खूब बढ़िया तरीके से धोकर उसके छिलके उतार कर हमने इस तरीके से मिक्सर के जार में पीस लिया है। हमने इसे दरदरा पीसा है। दरदरे पिसे हुए दाल की कचौड़ी जो है बहुत बढ़िया बनती है। और ये ले लिया है मैंने अदरक और मिर्च पिसा हुआ, और ये थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है, या फिर गरम मसाला आप जो है सारा वैसा ही डाल सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में आता है। तो अब हम बनाएंगे उड़द दाल कचौड़ी। गरम मसाले में मैंने लाल इलायची, काली मिर्च और लौंग डाली है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं डाला है। 1-2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था, वो ले लिया, वो पीस लिया दरदरा। और हरी मिर्चें जो हैं 8 से 10 ले ली हैं, वो पीस ली हैं। चटपटी सी उड़द दाल कचौड़ी बहुत लजीज जायकेदार बनने वाली हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करते हैं सरसों का, लगभग 2 स्पून। और हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर कचौड़ी में बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये जो कचौड़ी है उड़द दाल की, ये कचौड़ी सब कचौड़ियों से ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। आप आलू कचौड़ी या किसी भी दाल की कचौड़ी खाएं, लेकिन सबसे अच्छी लगती है ये उड़द दाल कचौड़ी। तो इसके लिए मसाला तैयार करने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन कचौड़ी बहुत लाजवाब लगती हैं। और इस मसाले को आप महीने भर तक फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है अगर मसाला आपने खूब बढ़िया तरीके से भूना हो। तो हमने हींग डाल दिया और हींग थोड़ा सा चटका, तो हमने जो दाल जो अपनी पीस के रखी थी दरदरी सी, वह डाल दी। अच्छा, दाल मैंने छिलके वाली यूज करी है यहाँ पर, उड़द की दाल। अगर आपके पास धुली हुई दाल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बस ये है, थोड़ा सी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, लेकिन इसका स्वाद धुली हुई दाल से ज़्यादा अच्छा आता है। छिलके वाली दाल जो हम साफ़ करके बनाते हैं ना, उसका जो स्वाद होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम इसे स्लो गैस पे खूब बढ़िया तरीके से देखिए इस तरह से हमने मिला लिया। स्लो गैस पे ही इसकी भुनाई करनी है। और अब हमने डाल दिया 1 स्पून भर के गरम मसाला। गरम मसाला मैंने पीस लिया है, और आपके पास यदि पिसा हुआ गरम मसाला है तो आप पिसा हुआ ही डालिएगा। ये हमने डाल दिया है अदरक, दरदरा कुटा हुआ सा, दरदरा पिसा हुआ सा, या फिर कह लीजिए कुटा हुआ, और हरी मिर्चें डाल दी दरदरी सी पिसी हुई। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आने वाला है इसका। और अब हमने ये डाल दिया सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर लगभग मैंने 2 स्पून लिया है। और जो मेरी दाल थी ना, दाल मैंने 1 कटोरी भर के ले ली थी, लगभग 250 ग्राम। और अब हमने डाल दिया धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मेरा जो है पाउडर फॉर्म में नहीं है, कुटा हुआ है, कुटा हुआ ही डाला है मैंने। ये जो स्पून यूज कर रही हूँ वो 2 स्पून। और अब हमने डाल दिया इसमें नमक। नमक हमने डाल दिया। और अब हम सब चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से मिला लेंगे। और अब हम स्लो गैस पे इस चीज़ सारे ही पेस्ट को खूब बढ़िया तरीके से मिला के सब चीज़ें भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे खूब बढ़िया तरीके से स्लो गैस पे ही भून रही हूँ। आप इसे अगर अच्छी तरह भून कर रखेंगे ना, तो इस मसाले को हम महीने भर तक फ्रिज में स्टोर करके बना सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो निकालिए, और उसके बाद अपनी कचौड़ी में भरिए। और बाकी जो आपको ज़रूरत ना हो आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बहुत बढ़िया कचौड़ी बनती है। अगर आपने उड़द दाल कचौड़ी कभी नहीं खाई हो, तो आप इसे एक बार बना लेंगे ना, तो आपका बार बार यही कचौड़ी खाने का मन होएगा। बहुत बढ़िया कचौड़ी बनती हैं। हर कचौड़ी से अच्छी उड़द दाल कचौड़ी लगती हैं। और ये पारंपरिक कचौड़ी होती हैं घरों में बनने वाली। हमेशा दादी माँ या फिर हमारे पूर्वजों ने ज़्यादातर यही कचौड़ी उड़द दाल की बनाई है हमेशा। और आलू वगैरह की कचौड़ी में तो देखिए तेल वेल भी बहुत भर जाता है, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे पर्सनली ये उड़द दाल कचौड़ी बहुत बढ़िया लगती है। तो आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया तरीके से हमारा जो है मसाला भुन चुका है, और कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल ही कढ़ाई जो है छोड़ चुकी है मसाले को। तो अब हम आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आटा ले लिया है 2 कटोरे भर के, और मैंने इसमें नमक डाल दिया। और अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग इसमें। हींग से फ्लेवर बहुत बढ़िया जाता है कचौड़ी में। तो हींग और नमक डालकर हम इसे माड़ लेंगे। हम इसमें कोई मोहन वगैरह नहीं लगाएंगे, बस सादा ही पानी से हम इसे, नॉर्मल जो पानी होता है उसी पानी से हम इसे मार लेंगे आटे को। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना हमारा जो हमने कचौड़ी के लिए दाल का पेस्ट तैयार किया है ना, जितना सॉफ्ट या फिर टाइट जितना हो वो उतना ही सॉफ्ट हमें आटा लगाना है। आप हाथ
लगा कर देख लीजिए पेस्ट पर कि आपने कितना सॉफ्ट हमारा जो है दाल का पेस्ट तैयार हुआ है। उसी हिसाब से आप उतना ही सॉफ्ट डो जो है आटे का हमें लगाना है। तो हम आटे को इस तरह से डो के फॉर्म में मार लेते हैं। अब मैंने देख लिया हाथ लगाकर कि मेरी दाल कितनी सॉफ्ट है, उस हिसाब से उतना ही सॉफ्ट मैं आटा मार लूँगी। और बनाना इतना आसान हो जाता है, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना, तो हमारी कचौड़ियाँ हैं भरने के टाइम ना ही फटेंगी और ना ही तेल में जाने जाने के बाद फटेंगी और ना ही तेल उसके अंदर भरेगा। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आटे का डो भी लगा लिया है। सॉफ्ट डो लगाया है मैंने, क्योंकि मेरा जो पेस्ट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट सा बना है। तो इस तरह से हम आटे का डो लगा लेते हैं और हाथों से उसे खूब माड़ माड़ के खूब चिकना सा कर लेते हैं डो को। तो जितना अच्छे से आटा हो जाएगा ना हमारा तैयार, उस हिसाब से हम देखते हैं। और आटा तैयार हो चुका है, उसको मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। और देखिए कितना बढ़िया ही आटा, दोनों ही चीज़ हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट है। और अब हम कचौड़ी बनाएंगे। तो हम कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने एक कटोरी में आटा तेल ले लिया है और तेल में इस तरह से अपने हाथ में लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा हमने आटा लिया, आटे को इस तरह से फैला लेंगे। अब आप देखिए ट्रिक देखिए कि कचौड़ी भरने के लिए हम गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बीच में गड्ढा कर लेंगे उसमें, और हथेली में इस तरह से रख लेंगे। और अब हम थोड़ा सा पेस्ट लेते हैं जो हमने दाल का तैयार किया है, वो बीच में रख कर अब हम इस तरह से मोड़ते हुए कचौड़ी को दबाते हुए अंगूठे से पेस्ट को अंदर, और लीजिए हम इस तरह से भर लेते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप कचौड़ी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। आपको एक बार जब बना लेंगे ना तो इतना आसान लगने लगेगा, इसे बनाने का मन बार बार करेगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि लोइयाँ तैयार कर लेती हूँ ज़्यादा सी, उसके बाद धीरे धीरे बनाती रहती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ, 2 लोई काट कर दिखाती हूँ, 1 लोई और आपको बना कर दिखाती हूँ पेस्ट भर कर के किस तरह से। देखिए हम हथेली पे इस तरह से रखते हैं थोड़े से डो को। और ये हमने ले लिया दाल। दाल भी देखिए कितनी ही बढ़िया है, चिपकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसकी भुनाई बहुत बढ़िया करी है। बस इसकी भुनाई पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप भुनाई अच्छी कर लेंगे ना दाल की, तो हमारा कचौड़ी का जो भरावन है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए अंदर को मैंने गोल गोल करके मोड़ते हुए लोई तैयार करी है। और लीजिए हमारा ज़रा सा भी दाल देखिए बिल्कुल भी निकलने वाला है नहीं। और हम इसी तरीके से सारी कचौड़ियाँ तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना, झट से बन जाती हैं। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे ना, आप उस ट्रिक से भरावन को अंदर भर लीजिएगा। और इस तरह से बहुत ही जल्दी से हमारी कचौड़ियाँ ढेर सारी तैयार हो जाती हैं। और बनाना तो आसान है ही, एक बार जब पेस्ट बन जाता है ना, तो फिर आप इसे रख कर आराम से कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं एक और बना कर दिखाती हूँ, जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगे आप उस ट्रिक से बना लीजिएगा। ये मैं ट्रिक देखिए, बस इस तरह से घुमाते हुए मैं लोई में अंदर भर देती हूँ भरावन को। और लीजिए ये हमारा लोई भी तैयार हो गई। और लीजिए देखिए कहीं से भी हमारा दाल जो है निकला नहीं है। अब हमने लोइयाँ सारी तैयार कर ली हैं। अब हम इसे बेलते हैं, और बेलने में बहुत बहुत ही आसानी से बिल जाती हैं। बस ध्यान रखना है, हम लोइयों को हल्के हाथों से बेलेंगे। इस तरह से बेलिए लोइयों को कि हमारा जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। पहले हमें किनार बेलने हैं, उसके बाद ही हम इधर उधर की बीच में हम बेलते हैं। बीच में हम ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं। तो मैंने तेल रख दिया था, ये तेल मेरा गर्म हो चुका है खूब बढ़िया तरीके से। और हमने गैस को जो है मीडियम कर लिया है, मीडियम गैस पे हम इसे तलेंगे। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी कितनी बढ़िया तरीके से फूल गई है। और जब हम डालें ना कढ़ाई में, तो हम इसे ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी इसकी करेंगे नहीं, बस थोड़ी सी पेशेंस रखना है। बहुत बढ़िया कचौड़ी बनती है। और बिल्कुल भी गारंटी है इस बात की, बिल्कुल भी तेल भरावन में या कचौड़ी के अंदर भरने वाला है नहीं। अगर हम बहुत आराम से पेशेंस के साथ इसे तैयार करते हैं, तो बिल्कुल भी देख सकते हैं आप हमारी कचौड़ी खुली नहीं है और ज़रा सा भी भरावन हमारा अंदर से निकला नहीं है। सारी कचौड़ियाँ इस तरह से गोलगप्पे की तरह फूल कर हमारी तैयार हो जाती हैं।
और लीजिए हमारी ये कचौड़ी जो है दोनों तरफ से अच्छे से भुन गई है, अच्छे से तल गई है और लाल लाल हो गई है। और इसके किनार भी देखिए बिल्कुल कच्चे नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी जो है तैयार हो चुकी है। एक कचौड़ी और तैयार कर लेते हैं। आपको ये कचौड़ी भी मैं दिखाती हूँ। बस गैस का टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना है। बहुत तेज़ आंच पे कचौड़ियों को कभी नहीं तलते हैं। कचौड़ियों को जब भी आप तलें तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करते रहें। स्लो मीडियम तेज़, स्लो मीडियम तेज़, इस उससे ही आप मेंटेन करें। आप जिस तरह से कचौड़ी तलेंगे हल्की आंच पे ना थोड़ी, तो कचौड़ी बहुत अच्छी तरीके से सिक जाती हैं, अंदर बिल्कुल कच्ची नहीं रहती हैं। तो मैं कभी स्लो कर लेती हूँ, कभी हाई फ्लेम पे कर लेती हूँ, कभी मैं मीडियम कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारी कचौड़ी चारों तरफ से बहुत बढ़िया सिकती है। तो देखिए इस तरह से किनार भी बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। और लीजिए हमारी कचौड़ी तलकर तैयार हो गई है। तो इन कचौड़ियों को आप अचार के साथ या छोले या आलू के साथ किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। रसीले आलू हों, छोले हों, या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ ना भी खाएं तो ऐसे भी कचौड़ी जो है बहुत बढ़िया लगती हैं। झटपट से तैयार हो जाती हैं कचौड़ी हमारी। तो देखिए मैं गैस का फ्लेम जो है स्लो मीडियम या हाई करती जा रही हूँ। तो हमारी कचौड़ी बहुत ही बढ़िया सी कचौड़ी हमारी तैयार हो रही हैं। और सब कचौड़ियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल भी जाएंगी। कोई भी कचौड़ी ऐसी नहीं रहेगी जो फूली ना हो, क्योंकि हमने आटे का जो डो लगाया है बहुत ही सॉफ्ट लगाया है। और जो कचौड़ी के लिए हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर ली थी। तो इसलिए हमारा जो है कचौड़ी हमारा जो है फटेगा ही नहीं, कचौड़ी का ज़रा सा भी पेस्ट निकलेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी हमारी गर्मा गर्म सी तैयार हो गई हैं। किसी भी मौसम में इस कचौड़ी को आप खाइए, आपको हमेशा ये कचौड़ी बहुत पसंद आने वाली है। आलू की तो कचौड़ी एक बार खाएंगे कभी खाने का दोबारा जल्दी मन नहीं होता है। ये कचौड़ी तो बहुत बढ़िया लगती है। तो आप मेरी कचौड़ी की इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए हमने अपनी कचौड़ी सब तैयार कर ली है। इसे एंजॉय करते हैं छोले के साथ। छोले की रेसिपी, मसाले वाले छोले की रेसिपी मैं आपको पहले भी काफ़ी बार दे चुकी हूँ। तो मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ छोले के साथ। तो आप इसे किसी के साथ या फिर ऐसे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कचौड़ी बनती है। तो मैं आपको एक कचौड़ी जो है तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से करारी कचौड़ी बनती है। तो इस तरह से कचौड़ी की रेसिपी आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।